दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का चैनल विजडम सीए में। आज हमारे साथ में सीए मुकेश कुमार सर हैं। इनका कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट में काफी अच्छा खासा रहा है। जैसे कि सर सीपी स्टडी सर्कल जो कि एनआईआरसी लक्ष्मी नगर है, इसमें भी काफी अच्छा इन्होंने काम कर रखा हुआ है। साथ में गवर्नमेंट का जो जीएसटी ग्रुप था उसमें भी उस इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी में भी थे। उसके बाद भी इन्होंने एक ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स जो कि हम जीसीपी बोलते हैं उसके फाउंडर रह चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल विजडम सीए में। थैंक यू रविंदर जी। सर आपका कंट्रीब्यूशन काफी रह चुका है इंस्टीट्यूट में और काफी आपने अच्छा काम करा हुआ है। इवन बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी रहे हैं जो कि आपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग्स दे रखी हैं कई सारी, जो कि हमारे न्यू सीए प्रोफेशंस में जो भी एंट्रीज करते हैं लोग, तो उनको काफी अच्छी खासी अपने ट्रेनिंग्स भी दे रखी है। सर मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आई थिंक कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई आपका ऐसा फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। थैंक यू सर। जब आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं अपना जो एकेडमिक जर्नी है वहां से मैं शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं धनबाद शहर से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और धनबाद शहर आप जानते हैं कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा कोयला का खान हमारे धनबाद में ही है। तो मैं बेसिकली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन के जस्ट बाद एक्चुअली मेरा सीए करने का कोई इरादा नहीं था, तो मैं आईएएस की तैयारी में लगा हुआ था। तो मेरे 1-1.5 साल तक तो आईएएस की तैयारी करता रहा। बट इंसिडेंटली मेरे पिताजी का मन था कि मैं सीए में आऊं। फिर उन्होंने अपनी इच्छा मेरे साथ जाहिर की, तो मैं सब कुछ छोड़ा और बोला कि नहीं, मैं पिताजी से बहुत ज़्यादा मेरा लगाव रहा, तो मैं इमीडिएटली फिर सीए करने की ठान ली। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोलकाता, वहाँ से कोलकाता हमारे यहाँ से नज़दीक था। तो पापा ने कहा नहीं, आप तुम्हें दिल्ली जाना है। तो फिर मैं दिल्ली आया, फिर यहाँ पे सीए की पढ़ाई शुरू करी। फिर सीए पास आउट हुआ। सीए पास आउट होते ही मैं फर्स्ट डे से अपने प्रैक्टिस में लग गया। सीए प्रैक्टिस, मैंने कभी जॉब नहीं करी। अच्छा। उसके बाद जस्ट बाद मैं थोड़ा एक्टिव रहता था सोसाइटी में और अपने फ्रेटर्निटी में भी जी। तो तुरंत मुझे जीएमसीएच क्लास, क्योंकि मुझे पब्लिक फोरम पे कई बार मैं बोल चुका था, तो इस वजह से मैं मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में भी कॉलेज के दिनों में भी स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखाया करता था जी। तो मैंने जीएमसीएच क्लास जो होती है सीए जो फाइनल में बच्चे होते हैं, तो उनके लिए मोटिवेशनल 15 दिनों का एक कोर्स होता है, उसे करना अनिवार्य होता है। तो उसके लिए मैंने अप्रोच किया इंस्टीट्यूट में। तो उस समय जो मैनेजमेंट में थे उन्होंने इस चीज को समझा और फिर उन्होंने मेरे को क्लास स्टार्ट किया। फिर मैंने जीएमसीएच क्लासेस करीब 150 क्लासेस एज ए फैकल्टी। 150 क्लासेस जीएमसीएच, यस, लगभग 150 क्लासेस एज ए फैकल्टी मैंने लिए और बच्चों को मोटिवेट किया। मेरे सेशन से बच्चे काफी खुश थे और आज तक वो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। क्या बात है सर। उसके बाद उसी दौरान 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही लक्ष्मी नगर सीपी स्टडी सर्कल जो एनआईआरसी ऑफ आईसीआई के अंतर्गत आता है, उसमें कन्वेनर बना 2014 में। 1 साल तक डिप्टी कन्वेनर था, उसके बाद लगातार 3 सालों तक मैं कन्वेनर रहा वहाँ जी। और उस दौरान मैं क्या होता हूँ कि हमारा जो जर्नी था वो सीए फ्रेटर्निटी में ज़्यादा सोशलाइज हुआ और हमने हमारे कन्वेनरशिप में हमने करीब 35 से 40 नए स्पीकर तैयार किए। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज को आज भी लोग जो है बोलते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे एक्टिवनेस को देखते हुए सीए इंस्टीट्यूट में भी जो मैनेजमेंट में जो लोग थे, जो काउंसिल में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इस चीज को देखा और फिर मेरे को जीएसटी ग्रुप, आपने जो जीएसटी ग्रुप की बात करी थी, जीएसटी ग्रुप एक था इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी, एक नेशनल लेवल की कमेटी है इंस्टीट्यूट में। जी। तो उसी में जीएसटी ग्रुप, ये 2017 की बात है जब जीएसटी नहीं आया था, तब मैं उसके मेंबर बना और हमने काफी रिसर्च वर्क करे जीएसटी पे। हमारी पूरी एक टीम, डेडिकेटेड टीम थी और आप जानते हैं कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में सीए इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा है। बिल्कुल, तो बहुत आगे रहा है इसमें। था और हाँ, यस, तो
मैं उस टीम में बेसिकली हम लोग एक जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, J&K गवर्नमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट थी उस समय जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं मान रही थी, तो उनको मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए हमने पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को हम जाकर के जीएसटी के फायदे के बारे में और इम्प्लीमेंट उनको करना चाहिए, उससे पूरे देश को क्या फायदे हैं वो हमने समझाया था वहाँ। इसके अलावा 2017 में मुझे इंस्टीट्यूट ने बोर्ड ऑफ स्टडी का मेंबर, स्पेशल इनवाइटी मेंबर बनाया। वहाँ भी मेरे इतने मैं रेगुलर काफी एक्टिव था। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी किया, मुझे मोमेंटो भी वहाँ से दिया गया। तो ये मेरी जर्नी थी। इसके आजकल जो अभी एट प्रेजेंट 2020-2021 में पीआरसी कमेटी में मुझे कोऑप्टेड मेंबर के रूप में चुना गया है, पब्लिक रिलेशन कमेटी में। यहाँ भी मीटिंग्स में मैंने कई सारे सजेशंस भी इंस्टीट्यूट के ब्रांड बिल्डिंग के लिए मैंने दिया हुआ है। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल जर्नी था जो इन शॉर्ट में मैंने बताया। जी जी सर। सर मेरे मन में एक बड़ा ही एक अच्छा सवाल है, मैं पूछना चाहूंगा आपसे। सर जहां तक आपने बात करी ब्रांड बिल्डिंग की, इंस्टीट्यूट की, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ऐसी पोजीशन मिले या कोई ऐसा अगर आपको समय मिले तो आप क्या डेवलपमेंट चाहेंगे इंस्टीट्यूट में या सीए प्रोफेशन में? मेरे दो ड्रीम आप कह लीजिए, जो मैं अपने सीए इंस्टीट्यूट और जो मेंबर्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स, तो उनके बेनिफिट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए मैं दो चीजें चाहता हूँ। एक तो जो हमारे नए मेंबर्स हैं, जो उनमें से कई लोग तो इसलिए जॉब करने चले जाते हैं क्योंकि देखो हमारा जो काम है वो ऑडिटिंग का है। ऑडिटिंग का काम है मतलब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो और वो हमारा कोर एरिया होता है। तो कुछ लोग इसलिए जॉब इंडस्ट्री में जाते हैं क्योंकि उनके पास अपने प्रैक्टिस को सेटअप करने के लिए प्रॉपर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ना फिर स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस होते हैं, ना तो वो कैपिटल होता है फंड। इनिशियल स्टेज पे तो दिक्कतें काफी सारी होती है। यस, इनिशियल स्टेज पे। तो मैं उनके लिए चाहता हूं कि जिनको प्रैक्टिस करने का इरादा है या फिर जो जॉब में गए हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो हमारा खाली समय हो वो प्रैक्टिस में। तो एक हम ऐसा को वर्किंग एरिया, को वर्किंग स्पेस का आजकल वो कॉन्सेप्ट भी चला हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से अपने नए मेंबर्स के लिए को वर्किंग एरिया एक उपलब्ध कराया जाए पूरे देश में। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया लेवल पे अलग अलग लोकेशन में ये उपलब्ध हो और मार्केट से आधे दाम में या उससे भी सस्ते रेट पे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करे और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज उनको दो, आवरली बेसिस पे या पूरे फुल डे बेसिस पे या वीकेंड पे, उनको जैसे भी उनको लगता है उनको ये प्रोवाइड हो और वहाँ पे उनको फैसिलिटी हो और वो प्रैक्टिस करने के इसके लिए वो आगे आ पाए और अपने आप को सक्षम बना पाए। तो मेरा ये पहला ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ऐसा मैं करना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो इसके लिए मैं एफर्ट जरूर लगाऊंगा। दूसरा जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है इंस्टीट्यूट के ब्रांड बिल्डिंग से रिलेटेड, वो ये है कि सर अभी आप दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिस जाते होंगे जैसे कि सिविक सेंटर, तो वहाँ पे इनकम टैक्स वालों ने हम चार्टर अकाउंटेंट्स को एक स्पेस दिया हुआ है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही, E2 ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रिंट आउट लेने के बुक्स हैं पड़े हुए। तो जो भी वेटिंग टाइम होता है हमारे मेंबर्स का, वो वहाँ जाकर के अपना ही एरिया है तो वहाँ जाकर के बैठते हैं, वहाँ से कुछ प्रिंट आउट लेते हैं, वो लेते हैं। तो एक सुविधाजनक चीज है और इससे ब्रांड बिल्डिंग भी होती है कि देखो सीए इंस्टीट्यूट को यहाँ पे वो सुविधाएं मिली हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे इंडिया लेवल पे हर जगह पे ये चीजें इस तरह के जो स्पेस है हमारे मेंबर के लिए उपलब्ध हो। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही नहीं, जीएसटी डिपार्टमेंट में भी, जो सीबीआईसी के ऑफिसेज है वहां भी, ये हर स्टेट में हर जो मेन लोकेशन है वहाँ पे हमारे मेंबर जब जाते हैं वहाँ पे हियरिंग के लिए या अपने सबमिशन के लिए, तो वहाँ पे बैठें और वहाँ पे पूरी सुविधा हो।
तो ये दो 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 जो ड्रीम मेरा है, मैं इसे फुलफिल करना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसके लिए जरूर एफर्ट्स लगाऊंगा। सर बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन है। अब जैसे कि विजडम सी की अगर हम बात करें हमारे चैनल की, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई एक सजेशन स्टूडेंट्स के लिए भी, या कुछ उनके लिए कुछ ऐसा कुछ करना चाहेंगे, या कुछ उनके लायक होगा कुछ? देखिए, स्टूडेंट से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ जी। जब स्टूडेंट था खुद भी, तब भी मैं काफी लोगों से हिल मिल के रहता था। उसके बाद जब सीए बना तो जीएमसीएच का मैंने बताया कि अभी 150 क्लासेस मैंने लगभग ली है। तो स्टूडेंट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके समस्या को जानता हूँ, और जो सीए करने जो भी लोग आते हैं वो सीए स्टूडेंट की समस्या को जानते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए प्रॉपर स्टडी का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, उनको एक सही गाइडलाइंस मिले, और उनको अवेयरनेस, बहुत सारे स्टूडेंट में मैं देखता हूँ कि अवेयरनेस की कमी है। वो जो उनका जो 3 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, वहाँ पे थोड़ा सा कई लोग स्टूडेंट से मिस्टेक होते हैं, वो सीरियसली चीजों को नहीं लेते हैं, जिसका खामियाजा उनको बाद में पड़ता है। तो वो अवेयरनेस हो, उसके महत्व को समझाया जाए, उनको पढ़ने के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। तो मैं ये चाहता हूँ, और वो सिंसियरली इन सब चीजों को अगर वो प्राप्त करते हैं तो वो डेफिनेटली बेटर करेंगे। सर बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव ये ले रखा है, और बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं। सर आपने बात करी थी एक जो जेएनके गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव था आपका जीएसटी ग्रुप का, तो उसमें कुछ आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन करी, और उसमें आपका इनिशिएटिव क्या था, और किस तरीके से आपने उसमें काम करा था? उस ग्रुप में और अभी बहुत सारे सीनियर चार्टर अकाउंटेंट जिनको इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट थे, वो भी थे जी। तो हम लोगों ने पूरा एक स्टडी करा और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया, और बाकायदा हम में से कई लोग उस ग्रुप में से कई लोग वहाँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास गए भी, उनको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया। और बाद में आपने देखा भी होगा कि वो सारे गवर्नमेंट जो हैं स्टेट गवर्नमेंट, वो सब माने तभी जीएसटी आ भी पाया था। हाँ तो जी, हाँ जी, ये हमारे एफर्ट्स रहे थे उस समय, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे थे। जी जी सर। सर आपने एक जीसीपी भी बना रखा है जो कि स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे आप? यस सर, ये ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स। जी सर, जी ये सर। आप देखा जाए तो एक हमने टीम बनाई थी आज से 4-5 साल पहले। तो उसमें पहले स्टार्टिंग के 2-3 सालों तक तो हम एक लिमिटेड एक्टिविटीज में ही रहे थे। तो हम लोग का मेन काम ये था कि जिस दिन यूनियन बजट आता है फर्स्ट ऑफ फेब को, जी जी सर, उसके जस्ट नेक्स्ट डे हम लोग यूनियन बजट पे प्रोफेशनल डिस्कशन करते थे। और हम दिल्ली के किसी बड़े ऑडिटोरियम में, एक बड़े से वेन्यू में, जहाँ पे 1000-1200 लोग आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा ये किया, और बहुत ही ये शानदार और सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम होता था। और हमारे मंच पे जो ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल के मंच है, उस पे एचआरडी मिनिस्टर से लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर, 2-3 फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग जो टाइम पीरियड में हो रहे हैं, वो आए हैं हमारे यहाँ। और बड़े जो डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो सब आकर के, और हमने उस पे बजट में क्या है उसको डिकोड करने का हम काम करते थे। स्टार्टिंग के 2-3 सालों तक हम यही करते रहे। 2018 के जनवरी से हमने इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा और सिस्टमैटिक किया, और रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हम लोगों ने एक्टिविटी शुरू करी, और महीने में 2-3 फिजिकल जो वर्कशॉप थे हमारे होने शुरू हो गए, और वो बहुत ही शानदार हैं। आज हमारे जीसीपी में लगभग 1,500 मेंबर हैं, और एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और बीच बीच में हम लोग गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन लेटर के थ्रू, और या फिर उनसे जाकर के मिल करके, हमने कई बार फाइनेंस मिनिस्ट्री में, सीबीडीटी में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमने जीसीपी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी लगाए हैं। जो प्रोफेशनल इशू हैं उसके बारे में उनको जाकर के उनसे मिला भी है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करी है। जो जहाँ पे रिक्वायर्ड था कि जैसे टैक्स ऑडिट के डेट या फिर आरओसी से रिलेटेड कंप्लायंस के डेट को एक्सटेंड कराने की,
तो उसके लिए भी हमने रिप्रेजेंटेशन लगाए हैं। तो ये हमारा काफी एक्टिव रहा बहुत सारी चीजें। और अभी लॉकडाउन की बात करें तो पिछले 4 महीने में हमने लगभग 70 वेबिनार ग्लोबल चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हमने किया है। तो ये आज के डेट में एक बहुत वेल नोन और काफी बड़ा ग्रुप बन गया है। क्या बात है सर। जो आपके छोटे भाई हैं, जैसे कि जो अभी स्टूडेंट्स जो कि अभी सीए बनने के कगार पे हैं या सीए बनने की अभी एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी जो हमारा मई 2020 का जो एग्जाम था वो ड्यू टू कोविड-19 वो कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया, तो उसको मर्ज कर दिया गया है नवंबर 2020 में। तो आप लोगों को टाइम मिल गया है। आप में से कई लोग, बहुत सारे लोग मई में सीए बन जाते हैं, उनको फिर वो मौका नहीं मिल पाया। तो अब जो लेकिन टाइम मिल गया है उसमें सिंसियरली आप पढ़ाई करें, और खासकर जो आपके फैमिली हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, और आपका अपना स्वास्थ्य, इन सबों पे पूरा ध्यान दें और उसके बाद ही स्टडी करें। और ये सबसे पहले ये तय कर लें कि आपका जो सोर्स ऑफ स्टडी होगा, जो मटेरियल होंगे, उसको एक एग्जैक्ट आप फिक्स करें। और इसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर जरूर देना शुरू करें। वो बहुत रामबाण है मेरे ख्याल से सीए एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करें। और विद फ्लाइंग कलर आप नवंबर जो एग्जाम है उसमें पास आउट होकर के बाहर आए, फिर हम लोग पार्टी भी करेंगे। यस सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी कोई जो यंग सीए होंगे, तो अगर उनके लिए भी कोई मैसेज है तो बिल्कुल अगर आप शेयर करना चाहेंगे कुछ। मैं यंग सीए से यही कहना चाहूंगा कि एक तो कोविड-19 के कारण मैं ऑफिस से भी अगर आप जॉब पे जाते हैं तो वहां से भी रिलैक्सेशन मिला भी है और मिल भी रहा है। और बहुत कम स्टाफ के साथ इंडस्ट्री में भी काम हो रहे हैं, छुट्टियां ज़्यादा है तो घर पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। और साथ ही साथ अब जो समय आने वाला है वो डिजिटलाइजेशन का समय आने वाला है। तो अपने आप को अपने प्रैक्टिस में, अपने काम में एज ए सीए अपने आप को डिजिटल जो सिस्टम है उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, उस पे पूरा समय अपना खर्च कीजिए, क्योंकि ये मौका है अपने वैल्यू एडिशन का। और डिजिटल जो वर्ल्ड है उससे अपने आप को पूरी तरह से जोड़ लीजिए। आने वाला समय डिजिटलाइजेशन का ही है। तो मेरा यही मैसेज है कि अपना वैल्यू एडिशन करें, अपने सीखें बैठ करके इन सब चीज़ों। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यहाँ पे बातचीत के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। और बिल्कुल ही जो भी आपके छोटे भाई हैं जो कि भी सीए कर रहे हैं या जो भी अभी यंग सीए बन चुके हैं लोग, तो अंडर योर गाइडेंस बिल्कुल ही बहुत अच्छा काम करेंगे। आगे आने वाली भी कुछ हमारी वीडियो शायद जैसे। यस सर। मैं अपने जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या जो स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि एक अपना बड़ा भाई समझ करके कोई भी समस्या हो किसी भी तरह का, और हम लोग ग्लोबल चैम्बर के जो टीम है तो ये हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग उनकी समस्याओं को समझें, उनको जॉब की जरूरत है, उनको ये काम की जरूरत है, इसमें प्रोफेशनल वर्क, तो हम जहां तक असिस्ट कर पाते हैं हम करते हैं। तो उनको मैं यही कहूंगा कि कभी भी किसी भी वक्त 24/7 कभी भी जरूरत लगे तो आप जरूर फोन करें और हम आपके लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका उन सारे लोगों की ओर से। और यस, एक और सर छोटी सी जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मुकेश सर हैं, काफी डाउन टू अर्थ है, क्योंकि मैं इनसे भी मिल चुका हूं पहले और हमारा इंट्रोडक्शन भी काफी पहले हो चुका था और इसके बाद ही सर से काफी हमारा बातचीत हुआ और उसके बाद मैंने सोचा कि सर एक वीडियो बनाते हैं और सर रेडी भी हो गए। यहाँ पे जैसे कि सर एज एन टीम हम विजडम सीए को सर भी ज्वाइन कर चुके हैं और इन केस कोई भी ऐसी इशू आती है या सर से अगर बात करना है, जो भी कोई यंग सीए हैं अगर आपको बात करना है तो बिल्कुल हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या सर का नंबर अगर आपके पास में है तो बिल्कुल सर से भी डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और
अगली वीडियो में भी जरूर आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड जरूर आप करते रहिएगा। आपके गाइडेंस में बहुत सारे सीए मैं देखना चाहता हूँ इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू रविंद्र। थैंक यू सर।